we start about the ray optics. तो पहले तो हम ये जानेंगे रे ऑप्टिक्स होता क्या है। इसके पहले हम ऑप्टिक्स के बारे में जानेंगे। ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट्स के बिहेवियर, फिनोमेनन एंड उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। एंड ऑप्टिक्स को ही हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जब हम देखते हैं कि ऑप्टिक्स होता क्या है, तो ऑप्टिक्स को जब हम स्टडी करेंगे, फिजिक्स के ब्रांच है जिसमें हम लाइट्स के बिहेवियर, फिनोमेनन एंड उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो ऑप्टिक्स का होता है, रे ऑप्टिक्स, that is also called geometrical optics or it is also called geometrical optics। एंड सेकेंड जो पार्ट है ऑप्टिक्स का वह है वेव ऑप्टिक्स। दो पार्ट स्टडी करेंगे हम लोग। फर्स्ट इज द रे ऑप्टिक्स एंड सेकेंड इज द वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में एटलीस्ट हम जो कि हम बचपन में ही स्टडी कर रहे हैं, दैट इज द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। प्रीवियस क्लास में भी हमने इसके बारे में स्टडी किया है, क्लास 7 में भी स्टडी किया हुआ है एंड आफ्टर उससे क्लास 10 में भी एंड क्लास 12 में भी इसी को हम डीपली तरीके से स्टडी करेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड सेकेंड पार्ट जो आपका वेव ऑप्टिक्स है, इसमें भी हम लाइट्स के 3 फिनोमेनन को स्टडी करेंगे, अदर 3 फिनोमेनन, दैट इज द इंटरफेरेंस। थर्ड पार्ट है एंड लाइट के ये सभी फिनोमेनन है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड द फिफ्थ वन इज द पोलराइजेशन। वैसे तो क्लास 12 के सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो न्यू सिलेबस है उसमें पोलराइजेशन आपका रिड्यूस है। तो हम सिर्फ लाइट्स के 4 फिनोमेनन को स्टडी करेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड सेकेंड इज द इंटरफेरेंस एंड फोर्थ इज द डिफ्रैक्शन। तो 4 फिनोमेनन स्टडी करेंगे। तो फर्स्टली हम रे ऑप्टिक्स के बारे में ही स्टडी कर रहे हैं और हम स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी के बारे में हम धीरे डिस्कस करेंगे और एक एक करके सब हर एक चीज़ों को प्रीवियस क्लास से भी कुछ टॉपिक इसमें मैनेज करेंगे। मीन्स बेसिक टू एडवांस लेवल पे हम जाएंगे और सब कुछ आप स्टडी करोगे इस एक वीडियो में ही। तो वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, हो सकता है कि 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड करें, तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। फर्स्ट पार्ट जो एनसीईआरटी की बुक है, फर्स्ट पार्ट में हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में एंड मैग्नेट के बारे में, मैग्नेटिस्टिक्स के बारे में, मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जो फर्स्ट पार्ट है। एंड सेकेंड पार्ट जो हम स्टडी करेंगे इसमें आपका मॉडर्न फिजिक्स से लेकर के लाइट्स ऑप्टिक्स के बारे में भी स्टडी करोगे। तो सेकेंड पार्ट आपका मॉडर्न फिजिक्स एंड ऑप्टिक्स का कम्बिनेशन है, इन दोनों का कम्बिनेशन है मॉडर्न फिजिक्स एंड रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स का। तो फर्स्टली वी स्टडी अबाउट द, जनरली आप जानते हैं लाइट्स के बिहेवियर क्या होती है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन टू आवर आइज एंड मेक्स ऑब्जेक्ट विजुअल, जिसके हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो कि विजुअल करती है ऑब्जेक्ट को, दैट इज कॉल्ड लाइट। एंड ऑप्टिक्स के बारे में हमने ऑलरेडी आपको बताया कि ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of the nature of light and its properties, effects and propagation is known as optics. So सेकेंड पेज लेते हैं और इसमें हम अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं
रे ऑप्टिक्स के बारे में। ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता ही होगा। फर्स्टली व्हाट इज रे ऑप्टिक्स? दिस ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स deals with propagation of light in terms of rays which are valid if sizes of obstacles are large in comparison with wavelength of light, maybe in millimeter range. So that is the definition of the ray optics. That is the definition of ray optics. This branch of optics which deals with the propagation of light in terms of rays which are valid if sizes of obstacles are large, comparison with wavelength of light may be in millimeter range. एंड सेकेंड ऑप्टिक्स का जो पार्ट है दैट इज द सेकेंड पार्ट जो हमने बताया था वेव ऑप्टिक्स. तो वी डिस्क्राइब अबाउट द वेव ऑप्टिक्स. अब हम जानेंगे वेव ऑप्टिक्स जनरल तरीके से है क्या. तो दैट इज आल्सो इज द ब्रांच ऑफ द ऑप्टिक्स विच डील्स द फेनामेनन लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, जो कि हमने लाइट्स की अदर 3 फेनामेनन के बारे में बताया था. तो फर्स्टली वी डिस्क्राइब अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द और व्हाट इज द वेव ऑप्टिक्स. दिस ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स, this is also is the branch of optics. So this branch of optics deals with wave phenomenon. Wave phenomenon like अभी हमने आपको बताया था लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन. That is the wave optics. This branch of optics deals with wave phenomenon like interference, diffraction and polarization is called wave optics. It is also called physical optics. It is also called physical optics. वैसे ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि लाइट्स के पास डुअल नेचर होती है और इसके बारे में हम यहाँ स्टडी भी करेंगे. लाइट्स के जो डुअल नेचर हैं
लाइक दिस आपका पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, दोनों के बारे में हम क्लास 12 के सिलेबस में डिस्क्राइब करेंगे इन सब के बारे में। तो ठीक करके हम इन सभी चीज़ों को बारे में स्टडी कर रहे हैं। आगे आपको और भी चीज़ें डिस्क्राइब किया जाएगा। और हाँ, तो अभी हमने वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स के बारे में बताया है। कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में हम डिस्क्राइब कर ले रहे हैं जो कि ऑलरेडी हमें पता होना चाहिए रे ऑप्टिक्स पढ़ने के पहले। तो जो कि इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उन सब के बारे में एक बार हम शॉर्ट में डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। वैसे कुछ लोगों को तो ऑलरेडी इसमें से पता भी होगा आप लोगों को ऐसे पॉइंट्स। वो पॉइंट्स क्या क्या हैं अभी आप जानेंगे। तो अगर लाइट्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि लाइट्स के अकॉर्डिंग, लाइट्स के बिहेवियर के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को हम 2 टाइप्स डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट विच हैव ओन लाइट एंड सेकेंड जो ऑब्जेक्ट होता है विच हैव नो ओन लाइट, मीन्स जो कि दूसरे की हेल्प से हम इसको देखते हैं। तो इस कैटेगरी के बेस पर हम लाइट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वह लूमिनस ऑब्जेक्ट होगा, लूमिनस ऑब्जेक्ट। लूमिनस ऑब्जेक्ट, अब लूमिनस ऑब्जेक्ट होता क्या है? तो जैसा कि हमने बताया कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं। एक ऑब्जेक्ट जो वो होता है जिसके पास खुद की लाइट होती है, और दूसरा ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसके पास खुद की लाइट नहीं होती, मीन्स वो किसी अनदर सोर्स से वो आपको दिखाई देते हैं। तो इसके बेस पे हम ऑब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्टली लूमिनस ऑब्जेक्ट, लूमिनस ऑब्जेक्ट ही को ही हम कहते हैं जिसके पास खुद की लाइट होती है। इट्स हैज ओन लाइट, दैट इज कॉल्ड द लूमिनस ऑब्जेक्ट। लाइक सन हो गया आपका, स्टार हो गए, ऑयल लैम्प हो गया, बल्ब हो गया, एलईडी बल्ब हो गए। तो ऐसे सोर्स है जिसके पास खुद की लाइट है, दैट इज कॉल्ड लूमिनस ऑब्जेक्ट। तो डेफिनेशन आपकी बनती है द ऑब्जेक्ट विच the object which emits its own light, its own light are called luminous object. For example से हम लिखेंगे स्टार, सन एंड ऑयल लैम्प। ऑयल लैम्प भी आपका लूमिनस ऑब्जेक्ट में आएंगे। स्टार, सन एंड ऑयल लैम्प एंड बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब एक्सेट्रा। अब आपको यह बताना है कि आपका जो मून है वह किस कैटेगरी में रखा जाएगा। तो फर्स्टली दोनों हम डिस्क्राइब कर ले रहे हैं, सेकेंड पार्ट भी इसका जो कि नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट है। उसके बाद आप कमेंट में आप लोग बताइएगा कि मून आपका कौन सा ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में रखा जाएगा, जो कि अर्थ का सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट। नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे
डेफिनेशन आपकी बनती है द ऑब्जेक्ट्स which do not emit its own light but become visible due to the reflection of light falling on them are called non-luminous objects. For example, एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखेंगे टेबल, चेयर, ट्री एक्सेट्रा। अब आपको ये बताना है इन दोनों डेफिनेशन के बेस पर कि जो आपका मून है वो मून किस कैटेगरी में रखा जाएगा, लुमिनस में और नॉन लुमिनस में। तो आप बताओगे मून को हम किस कैटेगरी में रखें, जो हमारा मून है और किस कैटेगरी में जाएगा, लुमिनस और नॉन लुमिनस में, कमेंट करके बताइए। तो आगे चलते हैं, और भी कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपको रे ऑप्टिक्स पढ़ने से पहले पता होने चाहिए। लुमिनस एंड नॉन लुमिनस के बारे में हम जान रहे हैं, और इसके बाद हम स्टडी करेंगे अनदर टर्म बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। A bundle of the adjacent lights, a bundle of the adjacent light rays is called beam of light। बीम ऑफ लाइट को हम अलग अलग तरीके से शो कर सकते हैं। पैरेलल बीम ऑफ लाइट होता है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो फर्स्टली वी ड्रा द डायग्राम ऑफ द पैरेलल बीम ऑफ लाइट। सीधी सीधी लाइन्स जो होती हैं, पैरेलल लाइन्स, दैट इज शो द पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इस तरीके से अगर हम डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज कॉल्ड पैरेलल बीम ऑफ लाइट।
and after this we describe about the divergent beam of light. तो डाइवर्जेंट मीन्स ये होता है कि लाइट रेज होती है किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, वह पॉइंट्स आपके फिक्स होते हैं, उस पॉइंट से लाइट रेज होती है वो आपका प्रोड्यूस होगा, दैट इज द फिक्स पॉइंट, एंड दिस फिक्स पॉइंट से लाइट रेज होती है, डाइवर्ज हो रही है। एंड आफ्टर दिस थर्ड पॉइंट होगा, थर्ड फिगर हम ड्रा करेंगे। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होता है। लाइट जो होती है किसी एक पॉइंट पे आकर के फिक्स होती है, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट। तो नेम हम देंगे दैट इज द पैरेलल बीम ऑफ लाइट एंड डाइवर्जेंट। लाइट रेज होती है एक पॉइंट से डाइवर्ट करेंगे, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। थर्ड है आपका कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। लाइट का एक पॉइंट पे आकर मिलना एंड लाइट का एक पॉइंट से जाकर के बिखरना, दोनों की अलग अलग नेम है। फर्स्ट वो हम कहेंगे जब लाइट एक पॉइंट पर फिक्स होंगी, डैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट। किसी एक पॉइंट से जब आपका फैलेंगे किसी अलग अलग डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में, डैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट। एंड लाइट रेज जो होती है पैरेलल लाइंस के थ्रू आपका ट्रेवल करेगी, दैट इज कॉल्ड पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो जब आपके बीम ऑफ लाइट जो होती है बंडल ऑफ रेज को बीम ऑफ लाइट कहते हैं इन शॉर्ट। इसके बाद हम स्टडी करेंगे इमेज के बारे में। एक्चुअली में इमेज जो होती है आपके फॉर्म होते हैं किसी टू लाइट रेज के फिक्स होने पर। किसी एक पॉइंट से जब टू लाइट रेज मीट करते हैं, या तो एक्चुअली मीट करें या तो आपके हमें फील हो कि वो एक्चुअली मीट कर रही है कि नहीं, तो उस कंडीशन में हमें इमेज फॉर्म होता है। और इमेज जो आपके होते हैं एटलीस्ट टू टाइप्स होते हैं, रियल इमेज होता है एंड वर्चुअल इमेज। उसके बेस पर हम स्टडी करेंगे इमेज के बारे में। इमेज जो आपके होंगे वो टू टाइप्स होंगे। फर्स्ट आपका होगा रियल इमेज एंड सेकेंड पार्ट इसका होगा वर्चुअल इमेज। वर्चुअल एंड रियल इमेज को हम स्टडी करेंगे। फर्स्टली वी डिस्क्राइब डिफाइन अबाउट द रियल इमेज। व्हाट इज रियल इमेज? नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। फर्स्ट हेडिंग जो आपका होगा रियल इमेज। व्हाट इज रियल इमेज? तो एक्चुअली में जब लाइट रेज किसी एक पॉइंट पे मीट करेंगे दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। और जब एक्चुअली में मीट नहीं करती है, अपीयर्स होती है, तो उस कंडीशन में जो इमेज फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। एंड इमेज फॉर्म जो होता है लाइट रेज के किसी एक पॉइंट मीट करने से। सो वी डिफाइन अबाउट द रियल इमेज। द इमेज ऑब्टेन by the
real meeting of light rays is called a real image. एक्चुअली में जो रियल इमेज आपका फॉर्म होता है वह कॉनकेव मिरर से, एंड लेंस में अगर हम बात करते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस से। रियल इमेज की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम स्क्रीन पे गेन कर सकते हैं। मीन्स जैसे आपका प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर के थ्रू आपके कोई पिक्चर या कोई इमेज आपका शो किया जाता है स्क्रीन पे, डैट इज कॉल्ड अ रियल इमेज। रियल इमेज को हम स्क्रीन पे गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो एक्चुअली में वो मीट करते हैं किसी एक पॉइंट पे। जब भी दो लाइट रेज एक पॉइंट पे मीट करेंगे वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। इमेज, रियल इमेज के बारे में कुछ पॉइंट्स और भी हैं। रियल इमेज कैन बी real image can be obtained on a screen. And second point, real image is inverted. इस इमेज का होता है वह इन्वर्टेड होता है, दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। रियल इमेज के बारे में 2 पॉइंट्स आप याद रख लेना। इसको हम स्क्रीन पे गेन कर सकते हैं, एंड दैट इज द इन्वर्टेड इमेज। एंड रियल इमेज फॉर्म होता है एक्चुअली मीटिंग ऑफ द लाइट एट ए पॉइंट। रियल पॉइंट में वो मीट करेंगे तो आपका रियल इमेज फॉर्म होता है। ओके, एंड सेकंड जो इमेज का पार्ट है वह वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज को हम डिफाइन करेंगे। इसमें वर्चुअल इमेज होता क्या है, इसमें लाइट रेज तो मीट करेंगे बट वो रियली पॉइंट से मीट नहीं करती, वो अपीयर्स होती है। दैट इमेज इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। सो डिफाइन, फर्स्टली वी डिफाइन अबाउट द वर्चुअल इमेज। द इमेज ऑब्टेन when light rays are not really meeting but appears to meet only is called a virtual image. That is called a virtual image. और वर्चुअल इमेज की जो प्रॉपर्टीज होती है इसको स्क्रीन पे हम नहीं गेन कर सकते। जब भी हम वर्चुअल इमेज बनेगा वो आपका या तो इनसाइड द मिरर होगा और इनसाइड द लेंस होगा। दैट इज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज। एक्चुअली में वह आपका लाइट रेज से मीट करने से नहीं, हम उसको अपीयर करने से ही बताते हैं।
आगे आपको जब इमेज फॉर्मेशन के कुछ डायग्राम बताए जाएंगे, वहाँ पे आप रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज के बारे में अच्छे से आप स्टडी करोगे कि आपका कब वर्चुअल इमेज बनेगा, कब आपका रियल इमेज बनेगा। लेंसेज के थ्रू एंड हम मिरर के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे। मिरर में जो आपका लाइट की जो फेनामेना नकल होती है दैट इज द रिफ्लेक्शन, एंड लेंस में जो लाइट की फेनामेना नकल होती है दैट इज द रिफ्लेक्शन। ओके, तो आफ्टर दिस, उसके बाद हम स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि हमारे रे ऑप्टिक्स का पहला टर्म होगा। तो सुनिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। प्रीवियस क्लास में भी कुछ लोगों ने स्टडी किया होगा, सभी लोगों ने, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होती है वो लाइट का बाउंस बैक करना इन द सेम मीडियम, दैट इज कॉल्ड दैट phenomenon is called the reflection of light. So we describe about the reflection of light. एक्चुअली में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो कोई भी लाइट रेंज होती है दो सरफेस से आपके इस टाइप हो सकती है। एक तो आपका बहुत ही पॉलिश सरफेस हो, स्मूथ सरफेस हो, वहाँ पे लाइट रेंज जब आपकी इंसिडेंट होगी तो वो बाउंस बैक करेगी। हो सकता है कि उसका एटलीस्ट 100% अगर क्वांटिटी इंसिडेंट कर रही किसी एक सरफेस से लाइट दिख सकता है, या लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है इस सरफेस से, ये बहुत ही स्मूथ है, पॉलिश सरफेस है, तो इस कंडीशन में आपकी जो मैक्सिमम जो लाइट रेज होती है वो बाउंस बैक करेगी, और बाउंस बैक जो करेगी वो सेम मीडियम में होगी। इस तरीके से सेम मीडियम में दैट phenomenon is called the reflection of light. हाइट भी आपके पास स्मूथ सरफेस नहीं है, आपके पास रफ सरफेस है, तो वहाँ पे भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर होगी, बट जो आपका बाउंस बैक ऑफ द लाइट की क्वांटिटी होगी वो आपकी लो होगी। मीन्स आपकी अगर एटलीस्ट आपके 3 लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है तो मे भी हो सकता है 1 लाइट से ही आपका रिफ्लेक्ट करेगी इन द सेम मीडियम। तो आपके पास यह होना चाहिए कि वह स्मूथ सरफेस हो, रफ सरफेस हो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में होती है, नेचर में आपका हमेशा आकर होता है, हमेशा आपका फिनोमेनन देखने को मिलेगा। तो हम डिस्क्राइब करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? डेफिनेशन आपकी बनती है व्हेन लाइट स्ट्राइक्स, व्हेन लाइट strikes the surface of an object, the surface of an object, some of the light is returned into the same medium then this phenomenon is called reflection of light. Then this phenomenon is called reflection of light. इसको हम
फिगर के थ्रू समझेंगे। आपका कुछ सरफेस है, लाइट से इंसिडेंट हो रही है एंड आफ्टर द लाइट इसको बाउंस बैक करेगा। जो लाइट रे इंसिडेंट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। आपकी लाइट रे जो होती है इंसिडेंट रे एंड सेकेंड जो लाइट रे बाउंस बैक करती है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ओके, इस पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रा करेंगे जो कि परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इस प्लेन सरफेस। अब यह प्लेन सरफेस जो आपका हो सकता है कि मिरर आपका हो जो कि पॉलिश होगा इस साइड से, यहाँ से पॉलिश दिखाई दे रही है ग्रीन कलर। ओके, ग्रीन कलर ये शो कर रहा है कि ये पॉलिश सरफेस है, मीन्स दैट इज द प्लेन मिरर। इसका हम नाम रखेंगे, ये जो हमने डॉटेड लाइन ड्रा किया दैट इज का नॉर्मल एंड दैट इज अ पॉलिश सरफेस। एंड इसके सरफेस जो अपर होगा वह दैट इज का रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट इज आल्सो कॉल्ड द स्मूथ सरफेस। यहाँ से लाइट रेज होती है बाउंस बैक करेगी, जिसके थ्रू एक आपकी लॉ आकर होती है। मीन्स जैसे आपने लाइट रे एंगल को इंसिडेंट किया और लाइट रे जो कि रिफ्लेक्ट कर रही है, इसमें एक आपका एक लॉ वर्क करता है। जैसे जैसे आप इंसिडेंट रे आप लाइट को और भी हायर करो लोअर करते जाओ, वैसे वैसे रिफ्लेक्टेड रे में भी आपकी चेंजिंग होगी। वो चेंजिंग किस तरीके से होगी उस लॉ के थ्रू हमें मालूम चलेगा। तो आगे हम डिफाइन करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, 1 minute। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपके 2 लॉ होते हैं जो कि अब बहुत ही कॉमन है, ज़्यादा तो पहले से फैमिलियर होंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। द एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी आपको बताया जाएगा कि कहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मीन्स अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से डिनोट करें और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से डिनोट करें तो जो एंगल आई इक्वल टू होगा एंगल आर, दैट इज द फर्स्ट लॉ। ओके, सेकेंड जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है और द इंसिडेंट रे हमने एक फिगर बनाया था जो प्लेन सरफेस पे लाइट रे का इंसिडेंट रिफ्लेक्शन हो रहा था, उसकी फिगर के थ्रू हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी समझेंगे।
सेकंड आपका लॉ है द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर at the point of incidence and reflected ray lie in the same plane. ओके, इसको हम किस तरीके से सीधे बिल्कुल समझेंगे पता जाएगा। पहले तो हम एक प्लेन सरफेस ड्रा करेंगे जो कि आपका पॉलिश सरफेस होगा। ओके, एक लाइट रे हम इंसिडेंट कर रहे हैं डिफरेंट कलर से लाइट। ओके, लाइट रे इंसिडेंट होगा और लाइट रे होगी वह रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से लाइट आई और आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये सब बेंड हो गई। तो इस पर हम एक डॉटेड लाइन से लाइन ड्रा करेंगे, दैट इज द नॉर्मल। ओके, अब हम बताएंगे आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्चुअली में है क्या। दैट इज द नॉर्मल, ये ऑलरेडी आपको बताया गया है। नॉर्मल इसका रिफ्लेक्टेड रे आर आर से डिनोट करें, दैट इज द आई आर इंसिडेंट रे। ओके, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये आपका जहाँ से लाइट रे जो होती है वो आकर इंसिडेंट हो रही है, जिस पॉइंट इंसिडेंट हो रही है दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। एंड लाइट रे जो आपकी रिफ्लेक्ट होगी दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में कोई एक एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड द इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल को हम डिनोट करते हैं स्मॉल आई से। एंड आफ्टर दिस जब रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन के थ्रू एक एंगल ड्रा होगा नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड एंगल, दैट इज डिनोटेड बाय द स्मॉल आई। ओके, तो फर्स्ट लॉ यह कहता है कि जो एंगल ऑफ आई बनेगा वह एंगल आर के इक्वल होगा। मीन्स जितना आपका एंगल आई होगा वही एंगल आर भी होगा, सेम चेंजिंग होगी। जैसे आप एंगल आई को चेंज करते हो वैसे एंगल आर भी चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड सेकेंड जो होता है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे ये आपका है। एंड नॉर्मल, नॉर्मल किससे है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। या पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, अभी मेंशन करते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के थ्रू लाइट जो है बाउंस बैक करेगी, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो फर्स्टली हमने लिखा है इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जो आपका नॉर्मल होगा मिरर पे, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से नॉर्मल होगा डायरेक्ट रीजन। एंड थर्ड इज द रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन मीन्स अगर हम पेपर देखते हैं, एक पीस ऑफ पेपर लेंगे तो जो इंसिडेंट रे होगा नॉर्मल होगा एंड रिफ्लेक्टेड रे होगा सेम प्लेन में ही होंगे। उस प्लेन पेपर से बाहर न तो आपके अंदर होंगे न तो बाहर होंगे, उस प्लेन पेपर में। दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे मिरर, प्लेन मिरर के बारे में, स्फेरिकल मिरर के बारे में, उससे रिलेटेड जो इमेज डायग्राम आपका बनता है उसके बारे में। एक और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट हम स्टडी करेंगे। अगर टू प्लेन मिरर को कुछ एंगल पे हम
सिचुएट करेंगे तो उसके बेस पर कितने टाइप्स के इमेज बनेंगे। लाइक इस पैरेलल टू प्लेन मिरर है तो उनके बीच में कितने इमेज फॉर्म होंगे। 60 डिग्री पे है 2 प्लेन मिरर तो उसके बीच में कितने इमेज आपके क्रिएट होंगे। वो सब चीज़ें हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्फेरिकल मिरर के बारे में स्टडी करेंगे एंड स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जितने भी डेफिनेशन है लाइक दिस पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एपर्चर, प्रिंसिपल एक्सिस एंड बहुत कुछ चीज़ें। सिंपल फोकस इसका होता कहाँ है, फोकल लेंथ क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।